నమస్కారం. ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24లో స్వాగతం. తెలంగాణ బడ్జెట్పై బీఎస్పీ పార్టీ రాష్ట్ర కన్వీనర్ అబ్రార్ హుస్సేన్ ఆజాద్ గారు మీడియాతో సమావేశం నిర్వహించారు. చూస్తుండండి ఎస్ఆర్పి న్యూస్ 24. ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से मौजूदा बजट जो असम्बली में पेश किया गया है उस पर तबसरा करने के लिए हम सदर दफ्तर 9 नंबर किशन बाग में सदर मोहतरम सफ़ी खलीलुद्दीन साहब की क़यादत में हम अपने इज़हार ख्याल के लिए तमाम मीडिया के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके ज़रिए हम अपने एहसासात आवाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 2,03,96 करोड़ का बजट बज़ाहिर तो ये बहुत बेहतरीन फिगर है, लेकिन इसके पीछे जो छुपी हकीकत है उसको समझने की ज़रूरत है। केसीआर साहब टीआरएस को बीआरएस बनाते हुए इस सियासी जमात को हिंदुस्तान में वसीयत देने के लिए हिंदुस्तान की माबाकी रियासतों को तेलंगाना की तरफ मुतवज्जा करने के लिए यह एक लफ्जी फिगर वाला बजट है। बरखिलाफ इसके कि हुकूमत 2,90,396 करोड़ बजट में से, जैसे कि साबिका बजट को भी हम देखा जाए तो आधा बजट भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और जो डिपार्टमेंटल एलोकेशन ऑफ बजट है जैसे कि 22,296 करोड़ एससी डेवलपमेंट के लिए, 6,935 बीसी वेलफेयर के लिए, 3,975 एसटी वेलफेयर के लिए। और जब मुसलमानों की बात आती है, मुसलमान ये धोखे में ना रहे, अक़लियती बजट के माने सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसमें क्रिश्चियन भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं और दूसरे माइनॉरिटीज़ भी आते हैं। उन तमाम को मिला करके मजमूई 2,200 करोड़ का बजट ये सिर्फ कानों को खुश करने वाला है, जिसमें से अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के लिए मौजूदा चेयरमैन साहब जो है ना तारीफ के पुल बांध रहे हैं। उनको एहसास नहीं है 2022-23 क्या होता, 23-24 क्या होता। 270 करोड़ जो है ना 23-24 में इजरा किया जाएगा, जबकि एक 50 करोड़ और 70 करोड़ की जो इजराई के ऐलानात हुए और फिर इसके लिए जियो जारी हुआ, उसका बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट से माइनॉरिटी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर नहीं हुआ। फिर बाबा कौन जरिया बनना, किसकी कारकर्दगी होना चाहिए, नुमाइंदगी कौन करना चाहिए, कौन लाना चाहिए, दूसरे माबाकी डिपार्टमेंट्स में बजट कैसा आ रहा। आप भी हुकूमत में नए नहीं है, 7-8 साल का वक्फा गुजर चुका है, कभी कोई पैरोकारी हुई, कभी उसकी पेशरफत हुई, कभी जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुतालबा किया गया है, हकीकी तौर पे नहीं। और इस बार बहुत जोर देके इस बात की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है कि टिमरीज तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। मैं आपको टिमरीज के स्ट्रक्चर को बताऊंगा, हमको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन खुलासा करना इस वक्त ज़रूरी है कि एहसास दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए, खालिस मुसलमानों के लिए, ये खालिस मुसलमानों के लिए नहीं है। इसमें 25% रेशियो नॉन मुस्लिम्स का है, जिसमें एससी, एसटी, बीसी तमाम लोगों के लिए परसेंटेज है, वो 100% प्योरली मुसलमानों के लिए नहीं है। और रही बात वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है, जो टीचर्स है, नॉन टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है और दूसरा जो गैर मुताल्लिक़ीन है, वो तमाम को जो है ना तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए चुना जा रहा है, वहाँ से लिया जा रहा है, जहाँ पे मेजॉरिटी गैर मुस्लिम की है। हमको किसी की कौमियत पे सवाल उठाना नहीं है, बात वजाहत इसलिए करना है कि एक डिपार्टमेंट यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों को रोजगार मिल सकता, मुसलमानों को जॉब मिल सकता। मुसलमानों का गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में जॉब का परसेंटेज 2% से भी कम है। इस टिमरीज के जरिए मुसलमानों को एक वैकेंसीज के अपॉर्चुनिटी मिल सकते थे, वहाँ पे इनके लिए कुछ कोटा मुकर्रर किया जा सकता था। कम से कम 12% रिजर्वेशन नहीं देते तो 12% तहफ़्फ़ुज़ात तो देते कम से कम, कि वहाँ तो इस रेशो से एम्प्लॉयमेंट मिलता। और जो डबल बेडरूम स्कीम के जरिए मकानात बनाए जा रहे, अरे कम से कम उसको 12% तहफ़्फ़ुज़ात के जरिए मुसलमानों को दो।
आप जो है ना पेंशन के जरिए, दीगर स्कीमात के जरिए, शादी मुबारक के जरिए ऐसा ऐसा दिलाना चाहते हैं कि हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, बड़ा कुछ काम कर रहे हैं, बरखिलाफ इसके कि जो है ना जो मेडिकल की जो स्कीम थी, आरोग्यश्री स्कीम थी, वो बंद कर दिए, जहाँ पे इलाज के लिए, इलाज और मुआवजा के लिए बड़ा खर्चा हो रहा है। जिंदगियों की बड़ी बड़ी पूंजियां जो लोग जिंदगी भर जमा कर रहे हैं, जमीन जायदाद जो है ना इलाज के लिए खर्च हो रही है, वहाँ पे सहूलियतें खत्म हो गई। आज ये बजट के जरिए मुसलमानों को सिवाय कान खुश करने के दूसरा कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बजट का जो अय्याम है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, मार्च से ये शुरू होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 3-4 महीने के अंदर में अगर कहीं हुकूमत ने किया, बरखिलाफ इसके हकीकी तौर पे साबिका वजूद की भी हम तहकीक करें तो साबिका में भी जो है ना 2016 के बाद से सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ली गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 12,000 लोगों को 50,000 रुपए के हिसाब से पैसे मिले, जबकि 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख के लिए एप्लीकेशन बुलाई गई थी। तो ये तमाम तफसीलात को इसलिए अवाम से जो है ना रुजू होके इसलिए उसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम जो है ना सिर्फ और सिर्फ खुश करने के बजाय अमली तौर पे इस पे काम होना चाहिए। और तमाम जिम्मेदारान से, बिलखुसूस हुकूमत के मुतालिकीन से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम अब तो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। खुदा हाफिज़। ट्रांसफर नहीं हुआ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अकाउंट जीरो है, ये मुसलमानों को समझने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ खुशफहमी फैलाने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए, बांधने के लिए ये ऐलानात हो रहे हैं। ये 120 करोड़ और आने वाले साल में 150 करोड़ मिला करके 270 करोड़ बोल रहे हैं। आपको 270 करोड़ ये 2023-24 के लिए नहीं है, इसमें 22-23 को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 150 करोड़ ही है। ये सिर्फ ज़बानी है, अमली तौर पे ये इजरा इसलिए नहीं होगा कि फौरी तौर पे कुछ दिनों के बाद में हुकूमत जो है ना डिसॉल्व हो जाएगी, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, इलेक्शन कोड आ जाएगा, फिर इजरा ही नहीं होंगी। ये 2,16,000 जो एप्लीकेशन आए हैं, जो लोग उम्मीद के साथ इस उम्मीद के हमको कुछ लोन मिलेगा, 1 लाख और 2 लाख सब्सिडी लोन मिलेगा, जबकि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की माशी पसमानदगी को मद्देनजर रखते हुए इनको बिला बैंकों से, यानी कि बैंकों से मरबूत किए बगैर लोन देना चाहिए। फिर बैंकों से मरबूत कर रहे हैं, यानी कि फिर मुसलमानों के साथ एक उनका खिलवाड़ कि फिर बैंकों के चक्कर मारेंगे। जब बैंक में आपका लोन प्रोसेस होगा, आप जब वहां पे 10,000, 20,000 डिपॉजिट करेंगे, तब कहीं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सब्सिडी अमाउंट उस बैंक में ट्रांसफर होगा, फिर वहां से आपको लोन मिलेगा। तो ये कितना लंबा प्रोसेस है। अब रही बात, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बिलखुसूस रियासत में केसीआर साहब ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं दीगर कौमों को कि मैं जो है ना दलितों के साथ बहुत इंसाफ कर रहा हूँ, उनको 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूँ और उनको जो है ना मैं उनकी माली मदद कर रहा हूँ। ये सरासर गलत है। आज तक के तहकीकाती रिपोर्ट के जरिए, आज तक की मालूमात के जरिए ये 10 लाख रुपए सिर्फ उन लोगों को मिले हैं जो टीआरएस पार्टी से वाबस्ता है। टीआरएस पार्टी का वो कैडर जो एससी है, दलित है, उनको 10-10 लाख रुपए की रकम दी गई है। तो फिर मुसलमान लीडर्स कहाँ हैं भाई? अजमेर शरीफ की चादर के लिए प्रगति भवन का दौरा, इनकी जिंदगी में खुशी, फिर रमजान का खजूर इनके लिए काफ़ी है। ना इनकी गैरत है, ना इनको कौम का कोई एहसास है। आप ना आवाज़ उठा के ना मुतालबा करते। और इस रियासत के वज़ीर दाखिला इस बजट को अक़लियती दोस्त बजट बोल रहे। तो जब बजट अक़लियती दोस्त है तो फिर आप अक़लियती दोस्त है दुश्मन है, फिर आप दिलाना ना बजट पहुँचाना ना डिपार्टमेंट तक, फिर डिपार्टमेंट के जरिए कौम तक पहुँचना ना, कौन जरिया बनना, किसकी कारकर्दगी होना चाहिए, नुमाइंदगी कौन करना चाहिए, कौन लाना चाहिए। दूसरे माबाकी डिपार्टमेंट्स में बजट कैसा